त्रेता युग के अंत की बेला थी, जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध लड़ा गया था। और उस युद्ध में लंका का सम्राट दशमुख रावण अपने अहंकार सहित नष्ट हो गया। लेकिन उसके पीछे एक स्त्री रो रही थी, एक रानी टूटी थी और एक प्रेमी मौन हो गया था। वह थी रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी। अब मंदोदरी की पीड़ा और प्रेम को चित्रित करे। हे नाथ, कितनी बार कहा श्री राम के आगे युद्ध न करे। वह कोई साधारण नर नहीं, स्वयं नारायण है। परंतु रावण नहीं माना और अब वह लंका की सबसे ऊंची चिता पर जल रहा था और मंदोदरी की आत्मा उस अग्नि में रोज जल रही थी। अब विभीषण का राज्याभिषेक और लंका की स्थिति। रावण के पतन के बाद श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलने वाले विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा। विभीषण जो अपने भाई के अधर्म का विरोध कर श्री राम की शरण में आया था, अब लंका का राजा बना। लेकिन लंका के महल की एक गूंज अब भी अधूरी थी। मंदोदरी अब भी रानी थी, पर रावण की रानी। अब भावनात्मक मोड़ पर जाए मंदोदरी का द्वंद्व और निर्णय। एक रात्रि मंदोदरी मंदिर में बैठी थी। जलता दीपक और अश्रुधारा उसके अंतर को धो रहे थे। क्या मैं अब भी रानी हूँ? क्या मेरी भूमिका समाप्त हो गई या लंका की सेवा अभी बाकी है? तभी श्री राम का दूत आता है और कहता है, माता, धर्म कहता है कि आप इस राज्य की मर्यादा की रक्षा करें और यदि आप चाहें विभीषण के साथ विवाह कर इस साम्राज्य को स्थिर करें। अब कथा का चरम मंदोदरी और विभीषण का संवाद। अगली सुबह मंदोदरी ने विभीषण को बुलाया। वह कहती है, राजा विभीषण, मैं जानती हूँ यह एक असामान्य प्रस्ताव है, लेकिन यदि लंका की रक्षा, रावण की मर्यादा और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है तो मैं यह व्रत स्वीकार करती हूँ। विभीषण झुककर बोले, मातेश्वरी, यह विवाह मेरा सौभाग्य नहीं, मेरा धर्म है और मैं इसे एक तपस्या मानकर स्वीकार करता हूँ। अब विवाह का दृश्य और संदेश। और फिर लंका के महल में फिर से शंख बजे, पर अब वह विलास के नहीं, धर्म के थे। मंदोदरी और विभीषण का विवाह हुआ, जिसमें प्रेम मौन था, पर सम्मान, कर्तव्य और मर्यादा गूंज रहे थे। कभी कभी प्रेम की परिभाषा शब्दों में नहीं होती, वह त्याग में, कर्तव्य में और धर्म में छुपा होता है। मंदोदरी और विभीषण का यह संबंध प्रेम का वह रूप था जो आत्मा से जन्म लेता है और मर्यादा में जीता है।